निर्देशक एस राजमौली के 21 साल के कैरियर की फिल्म RRR 12वीं फिल्म है। राजमौली की अब तक की सारी फिल्में कामयाब रही हैं। जो फिल्में हिट नहीं भी रही उन्हें भी बॉक्स ऑफिस पर अपने निर्माता का पैसा डूबया नहीं। उनकी पिछली 2 फिल्में बाहुबली और बाहुबली 2 विश्व सिनेमा के परिदृश्य पर भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी धमक रही है। इन फिल्मों की कामयाबी ने दिखाया कि सितारों नहीं बल्कि अब फिल्मों की कहानियों, इनके फिल्मांकन और इनकी तकनीकी सुरुचि और समृद्धि ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल करेगी। और फिर द कश्मीर फाइल्स आ गई, जिसने इन सारे मिथकों को मिटाकर ब्लैक बोर्ड पर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े नए सिरे से लिखने शुरू कर दिए। सिनेमा और सियासत के ये 2 अलग अलग चेहरे हैं। अब बारी उस फिल्म की है जिसमें इन दोनों का समावेश है। अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी जंग में दक्षिण के 2 रणबांकुरों की कहानी है, रौद्रम रणम रुधिरम, यानी फिल्म RRR। फिल्म RRR की कहानी 1920 के दौर की कहानी है। उत्तर से छिड़ी आज़ादी की लड़ाई दक्षिण में आग लगा चुकी है। अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर है। 2 मतवाले हैं, दोनों के अपने अपने इरादे हैं। एक बिल्कुल देसी, दांव पेचों से अनजान और अपने ही दम पर दुनिया को मुट्ठी में कर लेने का इरादा रखने वाला कोमाराम भीम, और दूसरा थोड़ा सयाना है, उसने दुनिया को जाना है, वह तूफान को भी काबू में कर लेने का इरादा रखता है, यानी अल्लूरी सीताराम राजू। राम और भीम की इस कहानी और भी तमाम किरदारों से मिली है, लेकिन फिल्म RRR के रथ के ये 2 ही मुख्य पहिए हैं। और इंटरवल के पहले अगर मामला भीम ने संभाला है तो इंटरवल के बाद आई सुस्ती को क्लाइमैक्स के लंका कांड में राम ने दूर करने में कामयाबी हासिल की है। एस राजमौली का सिनेमा बनाने का अपना एक स्वप्न लोक है। हालांकि इस बार उनकी कहानी महिष्मती से किसी कल्पना लोक की नहीं है, लेकिन धरती पर भी जो कुछ उन्होंने कोई 100 साल पहले रचा है वह अतुलनीय है। राजामौली का सिनेमा विश्व सिनेमा की उस पटरी पर आ चुका है जिसमें कथानक का विस्तार किरदारों से ज्यादा इसकी कायनात करती है। यहाँ उन्हें भी विजयेंद्र प्रसाद से मदद मिलती है। विजयेंद्र प्रसाद को जिन लोगों ने भी फिल्म की पटकथा सुनाते देखा है उन्हें आंखें मूंदते ही फिल्म का विस्तार दिखने लगता है। किरदार वह सबसे आखिर में सुनाते हैं। राजमौली की पिछली दोनों फिल्मों में विस्तार हिंदी भाषी दर्शकों ने देखा है, वैसा ही एक सपना उन्होंने फिल्म RRR में बुना है। पहली नज़र में वह बाहुबली सीरीज का सिनेमा ही आगे बढ़ाते दिखते हैं, लेकिन इस बार उनकी राह इतनी आसान भी नहीं है। फिल्म RRR अपने प्रवाह में कहां कहां अटकती है और कहां कहां भटकती है उस पर चर्चा से पहले बात फिल्म के सितारों की करते हैं। इस फिल्म के दोनों सितारों में रामचरण को हिंदी पट्टी में लोग जूनियर NTR से बेहतर पहचानते हैं। जानते हैं उनकी डब फिल्मों का बाजार भी बेहतर रहा है, लेकिन फिल्म RRR में राजामौली का फोकस जूनियर NTR पर ज्यादा दिखता है। कम से कम इंटरवल से पहले तो फिल्म उन्हीं की है। जिस अंदाज में कोमाराम भीम पर्दे पर आता है, जिन त्योरों के साथ राजामौली ने कहानी में उसका प्रवेश दिखाया है, वह नैनाभिराम है। फिल्म में रामचरण का एंट्री उतना भव्य नहीं बन पाया है। दोनों के संतुलन पर फिल्म टिकी है और इसलिए फिल्म इंटरवल के बाद जब बोर करती दिखती है तो इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लूरी को मिलती है, यानी कि रामचरण ने अपनी शख्सियत का करिश्मा यहाँ भरपूर दिखाया है। आलिया भट्ट और अजय देवगन के लिए करने को कुछ खास फिल्म में नहीं है, पर जब भी दोनों पर्दे पर आते हैं अपना असर छोड़ जाते हैं। दूसरे कलाकारों में जेनिफर के किरदार में ओलिविया मॉरिस का अभिनय प्रभावित करता है। समुथिकनी फिल्म का सरप्राइज पैकेज है। एलिसन डूडी और रे स्टीवेंसन ने कहानी के उत्प्रेरक के रूप में अच्छा काम किया है। श्रेया सरन की याद भी फिल्म खत्म होने के बाद बनी रहती है। तकनीकी तौर पर फिल्म विशाल है। राजमौली ने फिल्म पर शुरू से आखिर तक अंकुश लगाए रखा है। फिल्म की अपनी मतवाली चाल है, वह अपने फिल्मांकन से भव्यता पाती है। राजमौली की टीम ने उनके सबसे भरोसेमंद सिपह सालार सिनेमेटोग्राफर के सेंथिल कुमार ने फिर एक बार दिखाया है कि निर्देशक का दृष्टिकोण स्पष्ट हो तो फिर कहानी में वातावरण की महत्ता कैसे स्थापित होती है। फिल्म का कला निर्देशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीडियो इफेक्ट्स भी नोटिस करने लायक है। बस फिल्म लड़खड़ाती है अपने संगीत को लेकर। दक्षिण भारतीय फिल्मों में संगीत का अखिल भारतीय स्तर पर AR रहमान ने फिल्म रोजा में स्थापित किया था, उसे अब जाकर देवीश्री प्रसाद फिल्म पुष्पा पार्ट 1 में दोहरा पाए हैं। MM किरावणी हिंदी सिनेमा में MM क्रीम के नाम से मशहूर है। उनके गाने फिल्म RR की सबसे कमजोर कड़ी है। फिल्म RRR जिस दूसरे मोर्चे पर दर्शकों को अखरती है वह है इसकी लंबाई। फिल्म इंटरवल के बाद करीब 40 मिनट तक बोर करती है। फिल्म का संपादन चुस्त करके और इसकी लंबाई करीब 2.5 घंटे की रखकर
श्रीकर प्रसाद इस धीमी रफ्तार से फिल्म को बचा सकते थे। फिल्म को अगर बाहुबली सीरीज की कहानियों के पलड़े पर तौला जाए तो फिल्म RRR कमजोर निकलेगी, क्योंकि यहाँ पिता, जन्म देने वाली माँ, पालने वाली माँ, सौतेले भाई का षड्यंत्र, अर्धांगिनी की दृढ़ता और प्रेमिका की अधीरता नहीं है। फिल्म RRR का एक कमजोर पहलू इसका भावनात्मक रूप से दर्शकों को न बात पाना भी है।